तो सो तब क्या किया जाए जब मार चारों तरफ से पड़ रही हो लाइफ में, मतलब फाइनेंशियल क्राइसिस हो, रिश्ते टूट रहे हैं, हेल्थ गिर रही है, बच्चों की जिम्मेदारी है और भविष्य अंधकार में है। ये एक बहुत गंभीर सवाल है जो कल के वीडियो पर अमित शर्मा जी जो हमारे व्यूअर है उन्होंने किया था। तो मुझे लगा इस पे बात होनी चाहिए ताकि बहुत सारे जो व्यूअर्स हैं उन्हें मार्गदर्शन मिलेगा। पर इससे पहले एक इंपॉर्टेंट बात मैं ये कहना चाहूंगी कि बीते दिनों मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि इंस्टाग्राम पे हमारे दो तरह के व्यूअर्स हैं। पहले वो हैं जो लाइफ को लेकर रिस्पॉन्सिबल हैं और जीवन में बदलाव यानी ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं, वो मार्गदर्शन चाहते हैं, और आप सबके बहुमूल्य सुझाव ने मुझे प्रेरित किया है। और बहुत जल्द 2-4 दिन में ही मैं यूट्यूब पर एक सीरीज स्टार्ट करने वाली हूँ जिस पर डिटेल वीडियोस होंगे और सिस्टमैटिकली सब कुछ बताया जाएगा कि करियर के बारे में अगर हमें ग्रोथ चाहिए तो हमारा माइंडसेट कैसा होना चाहिए, माइंड बॉडी सोल का अलाइनमेंट कैसे हो, ईश्वरी शक्ति में विश्वास कैसे हो। और ये वो सब चीजें हैं जो 14 साल के उतार चढ़ाव में ईश्वर की कृपा से मुझे सीखने को मिली है, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से। तो वो सारा डिटेल में होगा, प्लेलिस्ट होगी, आपकी जिस तरह की सिचुएशन है आप वो वीडियो सुनेंगे, जो उसमें बताया जा रहा है ट्रिक्स और टेक्निक्स उन्हें फॉलो करेंगे और आपकी जिंदगी में एक गजब का ट्रांसफॉर्मेशन आप खुद देखेंगे। दूसरे जो व्यूअर्स हैं वो सिर्फ एंटरटेनमेंट चाहते हैं, तो उनके लिए अच्छी खबर यह है कि इस चैनल पर एंटरटेनमेंट उन्हें भरपूर मिलता रहेगा। अब जो सीरियस हैं वो बिना देरी के मैंने यहाँ पर जो आईडी है यूट्यूब वाली वो मेंशन कर दी है, तो आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आपको समय पे नोटिफिकेशन मिले। आप नोट्स बनाएं, जिम्मेदारी लें और नियमित रूप से जो ट्रिक्स और टेक्निक्स बताई जाएंगी उनको आपको अभ्यास में लाना है। अब हम बात करते हैं ऐसी सिचुएशन में तब क्या किया जाए जब चारों तरफ से इंसान मार खा रहा है। सबसे पहले इस बात को हमें समझना है कि एक के साधे सब सदे और सब साधे सब जाएं। अगर हम अपने जीवन को एक शर्ट के बटन की तरह देखें तो अगर हमने जिम्मेदारी से और फोकस के साथ एक बटन को सही लगा लिया तो बाकी बटन अपने आप सही लग जाते हैं। अगर हम मानव जीवन को एक फलदायी वृक्ष की तरह देखें तो हमें यह ध्यान रखना है कि हमें अपने जीवन को संवारने के लिए हर पत्ती को साफ करने की जरूरत नहीं है। जो परम पिता परमात्मा है वो हमारी जड़ है। जैसे एक फलदायी वृक्ष को हमें ये ध्यान रखना है कि हमें जड़ों में पानी देना है, ठीक इसी तरह से हमें अपना संबंध ईश्वर से प्रगाढ़ करना है। तो ये नियम बनाना है कि रात को सोने से पहले और दिन की शुरुआत सत्संग से करनी है। वो आपका ईश्वरी शक्ति के साथ बहुत मजबूत रिश्ता बनाएगा। मतलब चैलेंजेस आएंगे लेकिन आपके लिए आपको विचलित नहीं करेंगे, और ये अपने व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर कह पा रही हूँ, इसलिए कोई एक्सक्यूज नहीं होगा। नियमित रूप से सत्संग सुनना है, सिस्टर शिवानी को सुने, प्रेमानंद जी महाराज को सुने, ओशो रजनीश जी को सुने, जिसके साथ भी आपकी एक वो कनेक्टिविटी जुड़ती है आप वो सुने, लेकिन कोई एक्सक्यूज नहीं, नियमित सुनना है। अब दूसरा है, इस बात को समझ लें कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत, और मन से कभी ना हारिए, मन ही सच्चा मीत। दोस्तों हमें ये समझना है कि सारा खेल ये है, माइंड का है। अगर हमने अपनी माइंड को ट्रेन कर लिया, अगर मनस्थिति को समझ लिया, तो बाहरी स्थिति हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। एक एग्जांपल से समझें कि एक मुश्किल भरा रास्ता है जहां पर कंकड़ पत्थर हैं, जहां पर कांटे हैं, पर अगर हमने एक अच्छा जूता पहन रखा है जो हमारे पैर को प्रोटेक्ट करे हुए है, तो हम उस मुश्किल रास्ते पे आराम से चल पाएंगे। पर वही अगर एक कंकड़ या कांटा हमारे पैर के अंदर आ जाए, मतलब हमारे जूते के अंदर आ जाए, तब 2 कदम भी चलना मुश्किल हो जाएगा। यही होता है मनस्थिति का। हमें ईश्वरी शक्ति के साथ जुड़ने के बाद अपनी माइंड बॉडी सोल के साथ अलाइनमेंट में आना है और नियमित मेडिटेट करना है, कोई एक्सक्यूज नहीं। जैसे बुरी से बुरी स्थिति में भी हम खाना नहीं छोड़ते हैं, ऐसे ही हमें मेडिटेशन करना है, और सबसे सरल जो विधि होगी वो भी मैं यूट्यूब पे शेयर करूंगी। अब तीसरी जो बात है वो ये है, इस बात को समझना है कि एक योद्धा वो नहीं है कि जिसके पास बहुत सारे हथियार हैं, तब ये अश्योरिटी है कि उसके पास हथियार है तो वो जीत लेगा। योद्धा अपने युद्ध को तब जीतता है जो उसके पास हथियार हैं, उसे उसको चलाना आता है कि नहीं। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जो भी टूल्स और टेक्निक्स 14 साल में मुझे सीखने को मिली हैं, अनकंडीशनली लविंगली मैं आपके साथ साझा करना चाहती हूँ। अगर आप जिम्मेदार हैं और अपनी जिम्मेदारी लेने को तैयार हैं, सीखने को तैयार हैं,
वो भी डिटेल आपको यूट्यूब पर मिलेगी। यहां सार इस वीडियो का ये है, हमें इस बात को समझ लेना है कि हमें अपने जीवन में पहला स्थान ईश्वर को देना है। जब हम पहला स्थान ईश्वर को देंगे तो ये ईश्वर की जिम्मेदारी होगी कि वो हमें हमारी जिंदगी में पहले स्थान पे रखें। यहाँ पर हमें वसीम बरेलवी जी की पंक्तियां याद रखनी है कि लगता तो बेखबर सा हूं पर खबर में हूं, अगर तेरी नजर में हूं तो सबकी नजर में हूं। जब हमारा संबंध संसार बनाने वाले से प्रगाढ़ होगा तो संसार और संसार से जुड़ी हुई समस्याएं हमारा बाल बांका नहीं कर सकती। और ये बात मैं अनुभव के आधार पे कह पा रही हूँ, पूरा ज्ञान नहीं है, पर इसके लिए प्रैक्टिस करनी होगी। बहुत बहुत आभार, नमस्कार, जय श्री राम।